पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। अवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फ़र्क पड़ता है इसमें। जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में अवाम का नुकसान होता है या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फ़र्क नहीं पड़ता जो उनकी ताकत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। जी, हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं। हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है, ठीक है। देखिए, आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है आवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना और अपने खजानों का सोचना और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम ले रहे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है, जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखे जी, उसने वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उस जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है, उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चले ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन भी दे रहा हूँ, मैं किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरांवाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ। लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं। उससे अच्छा ना बिजनेस हुआ है किसी दौर में, जितना अच्छा नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है, देखिए भाई इंशाल्लाह इंडिया ही नहीं पूरी मुल्क की, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तजलील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है, पूरी दुनिया आपका सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी, ताजर भी खुशहाल था, मईशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, टीम चलती है। जब आप टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं चलता। अच्छा, आपने एक बात और भी की, आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचे इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब। भाई मैंने
आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े मैं एक बात पूछूंगा सब देखने वालों से कि जंग चाहिए या ट्रेड या कारोबार चाहिए, मोहब्बत चाहिए या नफरत चाहिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, आप मतलब जैसे मैं जंग चाहिए ट्रेड, जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? ਮੁਹੱਬਤ चाहिए नफरत चाहिए सानू नफरत चाहिए सानू किसके साथ? सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ नफरत है सानू अच्छा, ये लहदा ही बंदा मतलब ठीक हो। आप अपने आप क्या कहते हैं, नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत भाईजान ज्यादातर लोगों की यही सोच है, लेकिन यह कि अगर कोई नफरत के बारे में बात करता है, मैं उसे यही कहूंगा कि हमें समझाना चाहिए कि भाई इसमें हमारा नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुबैर। और आपका नाम? अरसलान। आपका नाम? काशिफ काशिफ भाई, क्या करते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं सर मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनसे ये मैं पूछूंगा कि इंडिया से आज ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए या जंग चाहिए? सर बिजनेस चाहिए, ट्रेड चाहिए, रिलेशन चाहिए। ट्रेड चाहिए बेहतर। आप क्या कहोगे भैया? आप क्या कहेंगे? ट्रेड चाहिए ट्रेड चाहिए। अच्छा, आज हम ये ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन 76 साल से हम जंग की बात करते आए हैं। ये सोच अगर आज पब्लिक को आई है, क्या वजह है? यहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, इस वजह से ट्रेड चाहिए, इस वजह से मजबूरन कह रही हैं या फिर सोच बदल गई है? ये अवाम की सर सोच बदल गई है, और सोच जो बदली है, जो हम पर मुसल्लत हैं 75 सालों से, उन्होंने, ठीक है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो पावरफुल हुकूमत कर रहे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने अवाम की सोच बदली है। अवाम अब समझदार हो गई है, वो समझती है गलती कहाँ पर है, ठीक है। 76 साल बताया गया कि भाई वो दुश्मन है, उनसे बिजनेस नहीं करना। मैं बताऊं, आप करते क्या हैं? मैं सर बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कौन सा करते हैं? मोबाइल का। मोबाइल का। आपकी शॉप पे कोई अगर कस्टमर आता है, आप क्या पहले उसे ये पूछते हैं कि भाई बताओ आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो फिर आपको चीज दूंगा, या फिर जो भी आए दे देते हैं? हमारे पास जो भी आए, हमने उसे अच्छे से डील करना है, उसको चीज़ देनी है। तो यही हम अपने कंट्री में पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करते कि भाई दुनिया का कोई भी कंट्री, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू, किसी क्रिश्चियन, सिख, जो भी मतलब कंट्री के लोग हैं, उनसे ट्रेड करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। रिलेशन पे हम उधर ले आते हैं जी, इसराइल से नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफर है। नहीं, इसराइल से तो ये है कि हमारे कायद ने, हम उसको तस्लीम नहीं करते मुल्क को, इसराइल को हम नहीं तस्लीम करते हैं। इंडिया को तस्लीम करते हैं जी, इंडिया को तस्लीम करते हैं। 76 साल तो वैसे हमने उसे भी, आप इसे एग्री करेंगे या डिसएग्री के 76 साल हमने उन्हें भी ये कहा कि हम नहीं मानते इंडिया को, हम ये कर देंगे। आज हम तस्लीम क्यों करें? हमें जो बताया गया था 75 सालों से, वो हमारा दुश्मन है। हमें जंग की तरफ धकेला गया, अब आंखें खुल गई हैं अवाम की। हम अब जो है अवाम समझती है ट्रेड की तरफ आना है, बिजनेस की तरफ आना है। आज भी जो अगर ये भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम जो एजुकेटेड लोग हैं या यूथ है या जो पाकिस्तान की पब्लिक है, इस चीज़ को समझ जाए कि 76 साल जो हमने बातें की हैं, नफरत की, जंग की, लड़ाई की, उन्हें छोड़ के आज भी हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें। अच्छा, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि आज हम इस हालत पे आ गए हैं कि आटा, चीनी, तेल हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम मजबूरन इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात